ये कहानी है अवनी और माहिर की। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बताओ मुझे क्या बात है? माहिर ने उसकी कलाई थामे हुए ही पूछा। अवनी माहिर के सामने बैठकर उसकी आंखों में दिखते हुए कहती है, माहिर मुझे देर हो रही है। अगर मैं अभी ये बात लेकर बैठी तो शाम हो जाएगी। मैं रात को आपको सब बता दूंगी। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि मैं उनकी बेटी जरूर हूँ, लेकिन सिर्फ नाम की। उनके पैसे, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ ये सब मेरे लिए नहीं है और ना ही उनका प्यार। इतना बोलते हुए उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। माहिर ने उसे खींचकर खुद से लगाया और नरम लहजे में बोला, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे रात को सब बताना पड़ेगा। चलो अब उठो और रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। अवनी, जिसकी नजरें उसकी आंखों में ही थी, वो बोली, आपको मुझ पर दया खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मुझसे कोई प्यार नहीं करता। उसकी फिक्र को उसने शायद हमदर्दी समझा था। माहिर ने उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रख कर कहा, अवनी, मैं तुम पर दया नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारी केयर करना मेरा फर्ज है। और हाँ, दोबारा ये मत करना कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता। चलो जाओ, अब जाकर रेडी हो जाओ। वो कुछ पल बाद ही फिर बोला। अवनी उठकर चली जाती है, पर पता नहीं क्यों माहिर के मुंह से ये सब सुनकर उसे कुछ सुकून सा हुआ था। वहीं माहिर अभी भी बेड पर बैठा यही सोच रहा था, उसने ये सब क्यों कहा। लेकिन अवनी को इस तरह से उसे देखकर बिल्कुल नशा नहीं लग रहा था। इतने में अवनी शावर लेकर आ जाती है। उसने एक वाइट कलर का बाथरोब पहना था जो कि घुटनों से थोड़ी ऊपर तक आ रहा था। माहिर की नजरें उस पर आती है और एकटक उसे ही देखता रह जाता है। चलिए अब आप रेडी हो जाइए, अवनी ने कहा तो वो वॉशरूम में आया और टॉवल लेकर वॉशरूम में चला गया। जब तक वो शावर लेकर आया तब तक अवनी रेडी हो चुकी थी। उसने ब्लू डेनिम शॉर्ट्स और वाइट स्पेगेटी पहन रखी थी। माहिर फिर से उसे देखता ही रह गया था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आज अवनी ने अपने बाल एक हाई पोनीटेल में बांध रखे थे, वरना वो रोज अपने बाल खुले ही रखती थी। वो बेड पर बैठी अपना रिवीजन कर रही थी। माहिर आकर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा होकर अपने बाल बनाता है। फिर वो अवनी के पास टाई लेकर जाता है। ये प्लीज पहना दो, वो बोला। उसकी बात सुन वो बेड पर ही खड़ी हो गई और माहिर के हाथ से टाई ले ली। फिर वो माहिर के कॉलर को ऊपर करती है और जल्दी से उसे टाई पहना देती है। अब तक 8:30 बज चुके थे। उन्हें अभी भी अपना रिवीजन कर रही थी और माहिर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। माहिर ने उसे एक नज़र देखा और अपना लैपटॉप बंद करता हुआ बोला, चलो अब नीचे चलते हैं, नाश्ता भी तो करना है, उसके बाद मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। हाँ 1 मिनट, उसने कहा और अपना सारा सामान समेटने लगी। फिर कुछ याद आया तो वो माहिर को कहती है, मेरी हॉल टिकट। माहिर अपने ऑफिस बैग से उसे हॉल टिकट निकाल कर देता है। अब चले, उसने कहा। 1 मिनट बोलकर वो सूट ड्रॉ में से अपने वाइट निकाल कर पहनती है। अब चली। दोनों नीचे आते हैं। नीचे सब लोग नाश्ता कर रहे थे। वो दोनों सबके साथ नाश्ता करते हैं। 9 बजे माहिर और अवनी निकलने वाले होते हैं। अवनी सुप्रिया जी के पैर छू के कहती है, ऑल द बेस्ट बेटा। सुप्रिया जी उसके हाथ पकड़कर उसे कहते हुए कहती है, थैंक यू मॉम, उसने कहा। फिर वो विजय जी के पास जाती है और विजय जी उसे पैर छूने का मौका ही नहीं देते हैं और उसके माथे को चूम कर कहते हैं, हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो। थैंक यू डैड। दोनों अब निकलते हैं। कार में वो कुछ बोल नहीं रही थी और नज़रें नीचे करके बैठी हुई थी। सिग्नल पे कार रुकी तो उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ? अवनी माहिर की तरफ देखती है। उसकी आंखें नम थी। अवनी को ऐसे देखकर माहिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ अवनी, तुम्हारा रिवीजन तो हो गया है ना? फिर क्या हुआ? उसे लग रहा था कि अवनी उसके पेपर की वजह से टेंशन में थी, इसीलिए रो रही थी। वो उसे हक कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उसका सर सहलाने लगता है। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहते हैं। तभी पीछे की कारों के हॉर्न बजते हैं। दोनों झटके से एक दूसरे के अलग होते हुए माहिर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। क्या हुआ अवनी, तुम रो क्यों रही हो? माहिर ने फिर पूछा। अवनी ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। पता नहीं कितना दर्द भरा है इसके अंदर और पता नहीं कितना बुरा हुआ है इसके साथ, लेकिन फिर भी ये इतनी इनोसेंट कैसे है? वो मन ही मन बोला।
फिर अवनी से पूछा, ठीक हो आप? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा नर्वस हूँ, उसने जवाब दिया। अरे इसमें नर्वस होने वाली कौन सी बात है, तुमने सब पढ़ तो लिया है, माहिर ने कहा। तब तक दोनों कॉलेज पहुंच चुके हैं। अवनी हड़बड़ाते हुए कहती है, सब पढ़ा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ भूल गई। वो जल्दी से बैक सीट से अपनी बुक उठाती है और जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटने लगती है। वो काफ़ी हाइपर हो रही थी। वो गाड़ी रोकता है और अवनी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, चिल, इतना हाइपर मत हो, अपनी आंखें बंद करो। क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो मैं सब कुछ भूल गई और अभी आपको आंख में चोली खेलनी है, वो अपने ही अंदाज में कहती है और अपना हाथ माहिर के हाथ से छुड़ाने लगती है। माहिर, अपनी आंखें बंद करो, इतना बोलकर वो उसके करीब आता है। अब लंबी लंबी सांसें लो। अवनी भी अपनी आंखें बंद करती है और लंबी सांसें लेने लगती है। बेटर, कुछ पल बाद माहिर ने पूछा। अवनी अपना सर हाँ में हिलाती है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अब आंखें खोलो। उसने अपनी आंखें खोली। माहिर की आंखों में देखती है। अब जाओ, ऑल द बेस्ट, और पेपर पूरा लिख कर आना, उसने कहा और वो अपना बैग उठाती है और कार से बाहर निकल जाती है और माहिर को बाय बोलकर चली जाती है। माहिर भी वापस निकल जाता है। माहिर ऑफिस पहुंचता है। उसकी बैक टू बैक 3 मीटिंग्स थी। वो लगभग 12 बजे फ्री होता है और अवनी को पिक करने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में ही वो कॉलेज पहुंचता है। अवनी अभी तक पेपर खत्म करके नहीं आई थी। माहिर कार से उतरकर उसका वेट कर रहा था। 12 बजे बेल बजती है। सब लोग बाहर आने लगते हैं। अवनी भी आती है। उसके साथ साक्षी और एक लड़का था जो कि राहुल था। राहुल साक्षी का बॉयफ्रेंड था। उन तीनों की आपस में काफ़ी बनती थी। वो तीनों साथ में ही बाहर आते हैं। फिर साक्षी और राहुल कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। अवनी बाहर आकर इधर उधर देखती है। उसे एक पेड़ के नीचे ब्लैक मर्सिडीज खड़ी दिखती है। उसके बाहर एक हैंडसम सा मैन खड़ा था जो कि माहिर था। वो उसी का वेट कर रहा था। वो जल्दी से उसके पास जाती है। माहिर उससे कुछ पूछता उससे पहले ही अवनी उसे हक कर लेती है और जल्दी से उसके गाल पर किस कर देती है और एक्साइटेड होकर कहती है, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया और मैंने पूरा पेपर फिनिश किया। वो काफ़ी खुश लग रही थी। उसकी नज़रें जैसे ही माहिर की नज़रों से मिली, उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया, तो वो कुछ ठिठक कर उससे अलग होते हुए कहती है, सॉरी, वो एक्साइटमेंट में गलती से हो गया। माहिर को अभी भी उसके होठों के लम्स अपने गालों पर महसूस हो रहे थे। वो उसकी बातें सुन होश में आते हुए कहता है, चलो। अवनी चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। माहिर अपने उस गाल को छूता है जिस पर अवनी ने किस किया था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। माहिर कार ड्राइव कर रहा था। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। वो अवनी की तरफ देखता है जो अपना सर पीछे की सीट पर लगाकर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। अवनी घर आ गया, माहिर ने कहा तो उसने अपनी आंखें खोली। फिर जम्हाई लेते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। दोनों घर के अंदर आए, सबके साथ लंच किया और वह वापस अपने कमरे में आई। माहिर वापस ऑफिस चला गया। थोड़ी देर अवनी आराम करती है, फिर दूसरे पेपर के लिए पढ़ने बैठ जाती है। शाम के 8 बज रहे थे। माहिर विजय जी के साथ ही घर आया। सुप्रिया जी माहिर से कहती है, माहिर बेटा, तुम फ्रेश होकर आओ और अवनी को भी अपने डिनर के लिए साथ लेना आना। वो सर हिलाता हुआ ऊपर कमरे की ओर बढ़ जाता है। ऊपर अवनी अभी भी पढ़ रही थी। उसने सब कुछ पढ़ लिया था और उसका रिवीजन भी हो गया था। दरवाज़ा खुलते ही उसने उस तरफ देखा। माहिर को देखकर वह बोली, आ गए आप? माहिर ने सिर्फ में जवाब दिया। दोनों डिनर करके नीचे आते हैं। डिनर के बाद सब कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और फिर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रूम में जाकर अवनी शावर लेती है और अपना पजामा शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर बिस्तर पर फ़ोन लेकर लेट जाती है। तभी माहिर वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आता है। अवनी को ऐसे बेड पर पड़े देख वह पूछता है, तुम्हारी पढ़ाई हो गई कल के पेपर के लिए? वो उसकी तरफ देखते कहती है, हाँ हो गई और एक बार रिवीजन भी हो गया। वैसे तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, तुमने प्रॉमिस किया था। वो उसके पास जाकर बैठते हुए कहती है। वो भी उठकर बैठ जाती है। अवनी माहिर को बचपन से लेकर अब तक जो हुआ वो सब बता देती है। अपनी बात पूरी कर वो माहिर की ओर देखकर मुस्कुरा देती है।
लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द और उसकी आंखों की नमी उससे छुपी नहीं थी। उसने खींचकर उसे अपने सीने से लगाया। उसे मनोहर सैगल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माहिर की बाहों में लेते ही उसका सब्र का बांध टूटा और वो उसकी बाहों में सिसकने लगी। माहिर ने भी उसे कसकर खुद से लगाए रखा। वो उसे अपने होने का एहसास करवा रहा था। अवनी माहिर की बाहों में सो रही थी। अवनी का सर माहिर के कंधे पर था और माहिर ने अपना एक हाथ अवनी की कमर पर रखा हुआ था। माहिर की नींद खुलती है, नजरें उस पर जाती है जो किसी बच्चे की तरह सो रही थी। वो अवनी के बाल उसके चेहरे पर से हटाता है और उसके सर को धीरे से तकिए पर रख देता है। वो गहरी नींद में सो रही थी। वो थोड़ी देर ऐसे ही उसे देखता है, फिर उसे कल रात की बातें याद आती है और वो अवनी का रोता हुआ चेहरा। वो किसी को फ़ोन करने जाता है, फिर कुछ सोचकर रुक जाता है और वह वॉशरूम में शावर लेने चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। वो रोज अवनी को कॉलेज छोड़ने जाता था और लेने भी। ऐसे ही अवनी के एग्ज़ाम अब ख़त्म होने वाले थे। सिर्फ एक लास्ट पेपर बाकी था। कल अवनी का लास्ट पेपर था। वो रूम में उसी की पढ़ाई कर रही थी। पिछले 5 दिनों में अवनी और माहिर को एक दूसरे को काफ़ी समझने लगे थे। अवनी का फ़ोन बजता है। वो देखती है तो साक्षी का फ़ोन था। वो फ़ोन उठाती है। अवनी, हेलो साक्षी, कैसी है, क्या कर रही है? साक्षी, मैं एकदम ठीक हूँ, तू बता? मैं भी ठीक हूँ। कैसी चल रही है तैयारी? कल तो लास्ट पेपर है। साक्षी, बस यार पढ़ ही रही हूँ। अच्छा सुन, मैंने इसीलिए फ़ोन किया था कि तुझे याद है ना, कल कॉलेज के लास्ट सेम की फ़ीस भरनी है। अवनी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तूने याद दिलाया। साक्षी, मुझे पता था तुम भूल ही गई होगी। अच्छा अब मैं रखती हूँ, पढ़ाई भी तो करनी है। अवनी, ठीक है यार, थैंक्स एंड बाय। साक्षी, एनी टाइम माय लव। साक्षी शरारत भरी आवाज में कहती है। अवनी, बाय नौटंकी कहेंगे। साक्षी, बाय बेबी, और वो फ़ोन रख देती है। अवनी फ़ोन रख देती है और सोचने लगती है, क्योंकि अब तक वो तो अपनी फ़ीस के लिए कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके या कोई भी जुगाड़ करके अपनी फ़ीस का इंतज़ाम कर लेती थी, लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई थी और वो अब ऐसा नहीं कर सकती थी। ऑफ कोर्स वो माहिर से पैसे ले सकती थी, लेकिन उसने आज तक अपने पापा से भी पैसे नहीं मांगे थे, तो उसने माहिर से पैसे लेने में थोड़ा अजीब लग रहा था। वो इसी बारे में सोच रही थी कि तभी रूम का दरवाज़ा खुला। वो उस तरफ देखती है तो माहिर ऑफिस से आया होता है। वो अपना ऑफिस का बैग सोफे पर रखते हुए अवनी से पूछता है, कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? कल तो लास्ट पेपर है ना? हाँ, लगभग तो सब हो गया है, उसने जवाब दिया। माहिर अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। रात के 9 बज रहे थे। सब बैठकर डिनर कर रहे थे। भाभी, कल तो आपका लास्ट पेपर है ना, तो क्या आप कल शाम को मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगी प्लीज़? दिव्या अवनी से पूछती है। हाँ दिव्या, बिल्कुल चलूँगी, उसने जवाब दिया। मुझे भी कुछ चीज़ें मंगवानी है, मैं तुम्हें लिस्ट दे दूँगी तो तुम दोनों ले दे आना। ओके मॉम, अवनी ने जवाब दिया। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रोज की तरह ही माहिर सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था और अवनी बेड पर बैठी थी, लेकिन आज उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो कुछ सोच रही थी। फिर वो माहिर की ओर देखती है। अवनी, माहिर, वो उसकी तरफ देखता है। बोलो, वो कहता है। अवनी, वो मुझे, वो मेरी, वो माहिर। अवनी, क्या कर रही हो, ठीक से बोलो। अवनी, वो कुछ नहीं। माहिर अपना काम करने लगता है। उसे पता था कि अवनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। अवनी अभी भी टेंशन में थी। वो कभी माहिर को देखती, फिर कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती और वापस से रुक जाती। कुछ देर बाद माहिर अपना काम खत्म करता है और लैपटॉप बंद करके साइड में रख देता है। फिर वो अवनी के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। अब बोलो, क्या कहना है? वो बैठते हुए ही कहता है। अवनी उसकी तरफ देखती है। वो कुछ बोलने जाती है, फिर कुछ नहीं ऐसा बोल देती है। वो मन में सोचती है, अवनी, वैसे तो तू पूरा दिन बोलती रहती है, लेकिन एक छोटी सी बात बोलने में तेरे पसीने छूट रहे हैं। माहिर उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिका कर कहता है, अब बोल भी दो। वो कल मेरी कॉलेज की फीस भरनी है, लास्ट डे है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये कहते वक्त उसकी नज़रें नीचे थी। माहिर अवनी के चिन को पकड़कर उसका मुंह अपनी ओर करते हुए कहता है, अवनी, तुम्हें मुझसे कुछ भी करने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात फीस की, तो तुमने कहा कल लास्ट डेट है, तो तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? वो अवनी की आंखों में देखते हुए कहता है। अवनी कुछ बोल नहीं पाती।
फिर माहिर साइड ड्रॉर में से अपना पर्स निकालता है और उसमें से एक क्रेडिट कार्ड निकालकर उसके हाथ में रखते हुए कहता है, ये लो, इसका पिन 9520 है और अगर तुम्हें कैश चाहिए तो अलमारी में लॉकर है, तुम इसमें से ले सकती हो, उसका पिन भी सेम है। इतना बोलकर माहिर तकिया उठाने जाता है कि अवनी उसका हाथ पकड़ लेती है। अब क्या हुआ? माहिर ने मुड़कर पूछा। वो आप यही सो जाइए। कुछ पल रुकने के बाद अवनी ने कहा, नहीं अवनी, मैं यहाँ सोया तो तुम सोफे पर कंफर्टेबल होकर नहीं सो पाओगी। माहिर ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं सोफे पर सो रही हूँ? उसने जवाब दिया। क्या मतलब? माहिर ने अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ अपना प्यार दीजिए।